नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है कि क्या आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं। जवानी का क्या मतलब है? जवानी का मतलब है कि आपकी स्किन जो है वो सैगी ना हो, आपके आंखों के चारों तरफ काले घेरे ना हो, चेहरे पर रौनक बनी रहे, आपके हाथ पांव हड्डियां मजबूत रहे, तो आप जवान हैं। आज मैं बात करूंगी कि आप अपनी स्किन को कैसे जवान रख सकते हैं ताकि किसी भी उम्र में आपके ऊपर जो एजिंग साइन है वो ज़्यादा नहीं दिखे, या मैं कहूँगी कि आप अपनी बढ़ती हुई एज पर ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं 4 टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अगर अपना ली जाए तो अपने आप को यंग रखा जा सकता है। लेकिन कुछ भी बताने से पहले अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने आप को यंग कैसे रखा जा सकता है। ये एक कुदरती बात है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन की एज भी बढ़ती है और स्किन के ऊपर एजिंग साइन दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साइन 30-35 के बाद ही दिखने लगते हैं और कुछ के साइन 50 के बाद दिखते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है कि हम अपनी स्किन की एज को कितने लंबे टाइम तक यंग रख सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी स्किन की एज जो है वो डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन और इलास्टिन जो 2 प्रोटीन है वो कैसे अपना काम कर रहे हैं। ये 2 ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारी स्किन के नीचे एक कुदरती जाल बिछा हुआ है, नेचुरल है, ये ऊपर वाले की देन है। वो जाल अंदर बिछा हुआ है जो हमारी स्किन को, सेल्स को बाइंड करके रखता है, उसको ढीली नहीं पड़ने दे। लेकिन एक एज के बाद, स्पेशली जब 25 या 30 के बाद जो है वो जो कोलेजन और इलास्टिन का जो जाल है वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो ढीला होगा हमारी स्किन ऊपर से ढीली होगी और उसके ऊपर एजिंग साइन दिखेंगे। सैगी स्किन हो जाएगी, रिंकल वाली स्किन हो जाएगी और एजिंग साइन ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको कैसे रोकें? इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमारा कोलेजन और इलास्टिन जो दोनों सही रहें, और वो हम अपनी डाइट से सही रख सकते हैं। हम अपनी डाइट में अगर नट्स और सीड्स को शामिल करते हैं, अगर हम थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस में चिकनाई खाने से एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम अगर सही लिमिट में कुछ डेयरी प्रोडक्ट को, घी को भी शामिल करते हैं तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी, कोलेजन सही मात्रा में रहेगा और इलास्टिन जो है वो भी अपना काम सही से करता रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत का नियम है, एज तो बढ़ेगी और उस बढ़ती एज को रोकना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि बाहर से कॉस्मेटिक लाया, ऊपर थोप लिया और अपने आप को छुपा लिया और जब मुंह धोया तो खुद की शक्ल देख के हैरान रह गए, इतनी बूढ़ी कैसे हो गई शक्ल। वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ नेचुरली आप अपने आप को यंग कैसे रख सकते हैं, बिना कुछ लगाए आप अपनी स्किन को सही कैसे रख सकते हैं। मैंने रखा हुआ है, 72 की एज में भी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, बट आई लव माई स्किन, इट इज़ वेरी गुड और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोफा आजकल सबके घर में होता है और सोफे में क्या स्प्रिंग यूज होते हैं और उसके ऊपर यूज होता है फोम। जब नया सोफा होता है तो दोनों चीजें बहुत टाइट होती हैं, लेकिन कुछ 1-2 साल के बाद स्प्रिंग भी ढीले हो जाते हैं और ऊपर का जो फोम लगा हुआ वो भी ढीला हो जाता है और सोफा जो है अंदर को धंस जाता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहीं आप उसकी केयर करना शुरू करते हैं, शुरू से ही उसकी केयर रखते हैं, बच्चों को उस पर कूदने नहीं देते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो जो सोफा 2 साल में पुराना होता था वो आपका 6 साल तक भी नया दिखता है। हमारी स्किन भी वैसी ही है, अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो वो 30 में भी यंग रहेगी, 40 में भी रहेगी, 50 और 60 में भी यंग रहेगी और बहुत लंबे समय तक एजिंग साइन नहीं दिखेंगे। आज उसी की बात करेंगे। मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, क्लींजिंग का मेन ध्यान रखना है। आप कहेंगे हम तो रोज नहाते हैं, रोज मुंह धोते हैं, साफ करते हैं तो हमारी तो क्लीन ही रहेगी स्किन, लेकिन क्लींजिंग का ये सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। क्लींजिंग में आप क्या यूज कर रहे हैं? आप ज्यादा ऐसे केमिकल वाली प्रोडक्ट तो यूज नहीं करें जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। और क्लींजिंग में मेनली आपको सोते समय अपने मुंह को धोना जो है, अपनी स्किन को साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर दिन में कोई मेकअप भी यूज किया होगा तो उसको उतारना जरूरी है। जब आप सो रहे होंगे तो आपकी स्किन के जो सेल हैं उनका रिपेयर चल रहा होगा, स्किन को ब्रीदिंग भी करनी है, सांस भी लेना है, तो अगर आपने ठीक से क्लीन नहीं किया, पोर्स ठीक से नहीं खुले तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगी और अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी। क्लीन कैसे करना है? आपने अच्छा सा होममेड फेस वॉश लेके
ये इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख के बना सकते हैं। या फिर आप बेसन ले लें, कच्चे दूध में थोड़ा सा बेसन मिलाया, दोनों हाथ पर मसल के और अच्छे से मुंह को धो लिया गोल गोल घुमाते हुए। सबसे अच्छा क्लींजर है ये रॉ मिल्क और बेसन। इसको कोई भी उम्र के लिए यूज किया जा सकता है, कैसी भी स्किन है उसके लिए यूज किया जा सकता है। इसके साथ कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉस्मेटिक नहीं है। तो आपने सोने से पहले इस तरीके से अपने फेस को साफ करना है, ताकि सोते सोते टाइम में आपकी स्किन अपने आप को रिजुनोवेट करते हुए यंग बनाने में कामयाब हो जाए। स्किन की एक मसाज करना जरूरी है, खास करके जो लाफ लाइन होती है, जो आंखों के नीचे होती है, या जो ये साइड में जहां पर क्रो पॉ बन जाते हैं, ये जो जगह होती है यहाँ की मसाज करना जरूरी है। इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। या तो स्पून ले लें, जो खाने वाली स्पून होती है, उसको ठंडा करें और उससे ऐसे दबा दबा के इसको मसाज दें, या अपने थंब से भी दे सकते हैं। आप आइस पैक ले लें हाथ में, उसके ऊपर आइस पैक के ऊपर अपने दोनों अंगूठे रखे, अंगूठे को ठंडा करें और इससे मसाज दें, इससे टैपिंग करें, तो उससे भी आपके जो फेस मसाज अच्छे से हो जाएगी। ये सोने से पहले करना बहुत जरूरी है, और दिन में जब याद आ जाए तब कर सकते हैं आप। इसकी कोई ये नहीं है कि आपने एक ही बार करना है या सोते टाइम ही करना है, जब आप कर पाए तब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये जो स्किन की मसाज है, चाहे आप थंब से करें या स्पून से करें, ये आपके सेल्स को एक्टिवेट करेगी और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन फ्लो है उसको तेज करेगी, जिससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा। नंबर 3, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में लेना जरूरी है, क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन ये दोनों ही प्रोटीन की एक फॉर्म है, और अगर आप प्रोटीन सही से नहीं खाएंगे तो वो जल्दी से लूज होंगे और आपकी स्किन सैगी हो जाएगी। तो आपको प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। अगर आप पंपकिन सीड 1 टेबलस्पून डेली खाते हैं और उसको खूब चबा चबा के खाना है, तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 4, और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पहले वाले 3, यानी कि आपको अपना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना प्रोटीन का इंटेक लेना बहुत जरूरी है, और ये जो नंबर 4 है ये भी बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग में हमेशा ये सोचे कि मेरी स्किन वैसी हो जाए जैसी मैं 20 साल की थी या जैसी मैं 25 की थी उस टाइम थी। आप ये नहीं सोचें कि मेरी स्किन खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप दिमाग में सोचेंगे मेरी स्किन खराब ना हो जाए, मेरी स्किन सैगी ना हो जाए, मेरी स्किन में पिंपल्स ना आ जाए, तो ये ना वाली चीजें अगर आप सोचेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस ना को साइड हटा देगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है। वो क्या याद रखेगा? मेरी स्किन सैगी हो जाए, मेरी स्किन में पिंपल्स आ जाए, और वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मेडिटेशन है। आपने करना ये है कि आपको सिर्फ ये सोचना है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत रहूंगी, मैं बहुत खूबसूरत बनूंगी, मैं वैसे ही दिखूंगी जैसे मैं आपसे 20 साल पहले दिखती थी या जैसे मैं अपनी जवानी के दिनों में दिखती थी। अगर आप ये चीजें सोचते भी हैं तो उस सोच का भी आपके चेहरे पर असर दिखेगा और कुछ ही दिनों में चेहरे पर ग्लो आएगा। तो ये सिंपल सी 4 टिप्स हैं, जिनको अगर आपने अपना लिया तो आप किसी भी एज में अपने आप को 25 और 30 की एज जितना दिखा सकते हैं, उतना सुंदर दिखा सकते हैं, उतना खूबसूरत बना सकते हैं। और आई होप खूबसूरत तो हर कोई बनना चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। तो बनिए खूबसूरत, क्या मुश्किल है? खूबसूरत बनना कुछ मुश्किल नहीं। आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।